नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाओं के बारे में। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा अपना जो बजट पेश किया गया था, उनमें कौन कौन सी नई योजनाओं की घोषणा की गई थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको उन योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें कुछ बदलाव इस बार बजट में किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु गोबलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की। यहाँ देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना की तर्ज पर अब राजस्थान में भी सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक, जी हाँ, पिछड़े 35 ब्लॉक में विकास को गति देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से 75 करोड़ रुपए की लागत से ये इसमें प्रावधान किया गया, तकरीबन 75 करोड़ रुपए का। और इसके लिए गुरु गोबलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, यानी हिंदी में मैं कहूँ तो गुरु गोबलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम है, वो लागू किया जाएगा। यहाँ इसमें कुछ पॉइंट्स हो गए, उसके आधार पर देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जैसे SDG गोल्स आपने देखा होगा, तो उसी की तर्ज पर अब ब्लॉक में गुरु गोबलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम है वो लागू की जाएगी। तो इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट योजना है जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। यहाँ राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास और जो शहरी क्षेत्रों में पलायन की स्थिति, यहाँ आपको देखा होगा कि काम करने के लिए अक्सर है वो बाहर चले जाते हैं, तो पलायन की स्थिति पर रोकथाम, इसके अलावा सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़, यानी 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना ये भी राजस्थान में लागू होगी। नेक्स्ट जो योजना लागू होगी, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। यहाँ शेखावाटी क्षेत्र आप सभी को पता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र होता है उसे शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। तो शेखावाटी में हवेलियाँ सबसे ज़्यादा है और शेखावाटी में जो ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण के लिए शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना भी राजस्थान सरकार है वो लागू करेगी। इसकी घोषणा भी राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में की गई है। नेक्स्ट योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। यह प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के लिए साथ ही साथ युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में की है। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार बजट में राजस्थान सरकार ने किया है। नेक्स्ट योजना है माँ नेत्र वाउचर योजना। जी हाँ दोस्तों, माँ नेत्र वाउचर योजना यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य नेत्र वाउचर योजना, इस योजना की भी घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की है, जो मुख्य रूप से ट्रक या बस ड्राइवर तथा कामगार वर्ग तथा जो कारीगर है, चाहे दर्जी है, बढ़ई है, नाई है इत्यादि, इनकी आँखों की जांच कर उनको निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ चश्मों को उपलब्ध करवाने के लिए ये माँ नेत्र वाउचर योजना जो राजस्थान सरकार लागू करने जा रही है, इस पर तकरीबन 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना। यहाँ दोस्तों विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण और उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना है वो राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में 25,000 जो पट्टे वितरित किया जाना भी प्रस्तावित है। तो दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना
जिसमें जो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना ये भी राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण देने हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना है वो राजस्थान में लागू होगी। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। यानी कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा? 2,35,000। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत अतिरिक्त पोषाहार पोषण उनको मिलेगा। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट जो योजना है विधायक जन सुनवाई केंद्र योजना। जी हाँ दोस्तों, विधायक जन सुनवाई केंद्र योजना, इसमें जो जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ये ध्यान रखना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है, तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक जन सुनवाई केंद्र योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में सदस्यगण को कार्यकुशलता में वृद्धि की दृष्टि से लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा बजट में इस बार की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान कृषि विकास योजना। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कृषि विकास योजना प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो राजस्थान कृषि विकास योजना ये भी आगामी वर्ष में लागू की जाएगी और इसके लिए 1,350 करोड़ रुपए का कार्य किए जाने वाली की घोषणा है वो इस बार बजट में की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती और क्षमता विकास के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाओं में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें जो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना लागू की गई है जिसमें उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, तो नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जो आगामी वर्ष से 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त इसमें 50,000 वरिष्ठ जन को सामान्य श्रेणी से यानी स्लीपर क्लास के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा है वो इस बार बजट में की गई है। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है। 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी और अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य श्रेणी के स्थान पर अब एसी ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जो है गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। यहाँ पिछले साल इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की थी। अब इस योजना के अंतर्गत जो 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी इसमें निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो शुरू की गई थी, जिसमें बीमित पशुपालकों की संख्या को बढ़ाया गया है। इसमें 2 पशुओं का बीमा किया जाता है, प्रति पशु 40,000 रुपये। तो इसमें संख्या को, पशुपालकों की संख्या को बढ़ाया गया है और इसके लिए 200 करोड़ रुपये है वो अतिरिक्त व्यय किए जाने भी प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इस योजना में भी राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पिछले साल इस योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई थी, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। पहले इसमें सप्ताह में 3 दिनों तक दूध उपलब्ध करवाया जाता था आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। अब आने वाले जो 3 से 6 साल तक के, जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो आने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आगामी वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा है वो इस बार बजट में की गई है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको हमने एक एक करके कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आपको राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित भी वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल जो योजना है, जिस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो 1150 रुपये पेंशन मिलती थी उसे अब बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 8,000 रुपये राजस्थान में दिए जाते थे, जिसमें 6,000 रुपये तो
केंद्र सरकार देती थी और 2,000 रुपये राजस्थान सरकार देती थी। अब अगले वित्तीय वर्ष से ये 9,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। इसी के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो राजस्थान सरकार ने अलग अलग योजनाओं में किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।